नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बर्बादी के लिए दो लोग तुम्हें पागलों की तरह खोज रहे हैं दोस्तों। खतरे की घंटी बज चुकी है। ये दो लोग अब बर्बादी पर उतर चुके हैं। वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि उनकी नशा हो चुकी है तुम्हें गिराने की, तुम्हें खत्म करने की। ये दुश्मन अब पागल की तरह तुम्हें खोज रहे हैं, हर कदम पर नजर रख रहे हैं, हर हरकत को भांप रहे हैं। तुम जहां भी जाओगे ये तुम्हारे पीछे होंगे। उनकी चालें अब और खतरनाक हो गई हैं। अब तक जो साजिशें छिपकर रची जा रही थीं, अब वो खुलकर सामने आने वाली हैं। अब ये लोग सीधे वार करने के लिए तैयार हैं। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। आसपास का माहौल अजीब सा लग रहा है। चीजें वैसे नहीं हो रही हैं जैसे होनी चाहिए। ये इत्तेफाक नहीं है, ये उनके बनाए जाल है। उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों को पहचान लिया है और अब उसी का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों दुश्मन मिलकर एक बड़ा कांड करने वाले हैं। ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। एक ऐसा जाल जिसमें फंसते ही तुम्हारा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम सतर्क हो जाओ। ये खेल अब अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अब तुम एक भी चूक नहीं कर सकते। इनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। तुम्हें अपनी हर चाल संभल कर चलनी होगी क्योंकि ये लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी निगाहें तुम पर टिकी हैं। ये जानते हैं कि अगर तुम एक बार भी गलती कर बैठे तो ये वार करने से पीछे नहीं हटेंगे। इनकी मंशा साफ है, तुम्हें मिटाना। तुम्हारी कामयाबी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी चमक इनकी आंखों में चुभ रही है। ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं। तुम्हें इनकी असली साजिश को समझना होगा। ये जो दोस्त बनकर तुम्हारे करीब थे, वही असली दुश्मन निकले हैं। उन्होंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया है। उन्होंने तुम्हारी हर कमजोरी को समझा है और अब उसी को हथियार बना रहे हैं। इनकी चाल इतनी खतरनाक है कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कब तुम्हारे खिलाफ चाल चल दी गई। ये लोग अब मानसिक खेल खेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारो। ये चाहते हैं कि तुम गलत फैसले लो। ये चाहते हैं कि तुम डर के मारे अपने कदम पीछे खींच लो। लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाना है। इनकी चालें इतनी शातिर हैं कि अगर तुम जरा भी लापरवाही बरतोगे तो तुम इनके जाल में फंस जाओगे। ये दोनों दुश्मन मिलकर तुम्हें ऐसा झटका देंगे कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी हरकतें अब और खतरनाक हो चुकी हैं। तुमने अब तक सिर्फ छोटे वार देखे हैं, लेकिन अब ये बड़ा वार करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये खुलकर सामने आएंगे। अब ये सीधे तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे। तुम्हें समझना होगा कि ये सिर्फ शारीरिक खेल नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक खेल है। ये लोग तुम्हारी मानसिक स्थिति को तोड़ना चाहते हैं। ये तुम्हारी आत्मविश्वास को खत्म करना चाहते हैं। ये तुम्हारी हिम्मत को कुचलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम हार मान लो, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें अब तक जो भी हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। उसे यूं ही इन दुश्मनों के हाथों बर्बाद मत होने दो। तुम्हें अब संभल कर चलना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो ताकत है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। इनकी साजिशें तभी कामयाब होंगी जब तुम कमजोर पड़ोगे, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो सकते। तुमने अब तक जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, अब वो तुम्हें इस लड़ाई के लिए तैयार कर चुकी हैं। ये लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इनकी चालों को समझोगे और हर वार का जवाब दोगे। ये तुम्हारी परीक्षा का वक्त है। अब तुम हार नहीं मान सकते। अब तुम्हें डटकर मुकाबला करना होगा। तुम्हारे दुश्मन अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब ये लोग छिपकर वार नहीं करेंगे। अब ये सीधा प्रहार करेंगे, लेकिन तुम डरोगे नहीं। तुम्हें इनकी चालों को उल्टा करना है। इनकी चालों को समझो, इन्हें भांपो और फिर वार करो। अब वक्त आ गया है कि तुम इन्हें उनकी औकात दिखाओ। अब वक्त आ गया है कि तुम इनकी हर चाल को नाकाम करो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। ये दो दुश्मन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन तुम इनके सामने चट्टान की तरह खड़िए। ये लोग अब तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हें अब संभल कर चलना होगा। ये तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन याद रखना, इस बार जीत तुम्हारी होगी। इस बार तुम अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाओगे कि वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है कि तुम इनकी चालों को नाकाम करो। अब वक्त आ गया है कि तुम इन्हें उनकी असली औकात दिखाओ। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और मुकाबला करो। डर को पीछे छोड़ो, आत्मविश्वास को अपना हथियार बनाओ। इनकी हर चाल पर नजर रखो और इनकी हर चाल का जवाब दो। तुम अब हार नहीं मान सकते।
तुम अब पीछे नहीं हट सकते। ये दो दुश्मन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन याद रखना, जीत तुम्हारी ही होगी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दुश्मनों को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम इनकी हर चाल को उल्लेख कर दो। अब तुम सिर्फ जीतोगे, क्योंकि ये वक्त तुम्हारा है। दोस्तों, आपका आज की विशेष दैनिक भविष्यवाणी में, जहां हम आपके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं। किसी निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां दस्तक देंगी। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है या परिवार के किसी सदस्य की उन्नति से घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और उनका आशीर्वाद आपके कामों में सफलता दिलाएगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और पुराने मतभेद समाप्त होने के योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में गहराई आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना फायदेमंद रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। व्यवसाय में भी लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में कोई बड़ा समझौता हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। सरकारी कामों में भी सफलता के योग बन रहे हैं। किसी कानूनी मामले में राहत मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ सकता है और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का अवसर मिल सकता है। मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतना जरूरी होगा। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और टीम वर्क में सफलता मिलेगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभकारी रहेगा। किसी बड़े ग्राहक से सौदा हो सकता है, जिससे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के साथ साथ पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिलने की संभावना है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। संतान की उन्नति से मन में गर्व का अनुभव होगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने का आज सही समय है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा। थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन सही खान पान और आराम से स्थिति बेहतर होगी। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए तली भुनी चीजों से परहेज करें। तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी सफलता के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ से बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सहकर्मी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा सौदा दिला सकता है। निवेश के मामले में भी लाभ मिलने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभकारी रहेगा। किसी बड़े ग्राहक से डील फाइनल हो सके जिससे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन शुभ है। जीवन साथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम से बचने की सलाह दी जाती है। तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना। सावधान हो जाए, क्योंकि अब जो समय आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह आपके धैर्य, सहनशीलता और आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में जो लोग अब तक आपके सबसे करीब थे, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब उन्हीं के असली चेहरे सामने आने वाले हैं। जो लोग अब तक आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए दिन रात चाल चल रहे थे, अब उनके मुखौटे उतरने का वक्त आ चुका है। यह समय आपके लिए निर्णायक होने वाला है, क्योंकि अब आपके अपने ही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने आएंगे। यह समय आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। आपको चारों ओर से ऐसा लग रहेंगे और जिन पर आपने भरोसा किया था वे ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। कोई कानूनी उलझन हो सकती है, कोई आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यह समय आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। इस समय में आपको बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और धैर्य बनाए रखना है। आपको यह समझना होगा कि यह सारी घटनाएं महज एक परीक्षा है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए हो रही हैं। इस कठिन दौर में आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आपके सबसे करीबी इस समय आपको धोखा दे सकते हैं। अगर कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे थोड़ा रोक दीजिए। इस समय बड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में नहीं है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, क्योंकि इस समय आपके शत्रु पूरी ताकत के साथ आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आपको अपने घर, परिवार और निजी जीवन में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी करीबी रिश्तेदार या आर्थिक रूप से भी यह समय थोड़ा कठिन रहेगा। अचानक से धन की हानि हो सकती है। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव के कारण नींद की कमी, सिर दर्द, पेट की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान पर ध्यान दें और नियमित रूप से व्यायाम करें। लेकिन याद रखें, इस कठिन समय के बाद एक नया सवेरा भी आएगा। यह दौर आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वे खुद अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो सपने आपने देखे थे वे पूरे होंगे। आपके शत्रु परास्त होंगे और आपको वह सम्मान और सफलता मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। लेकिन इस समय आपको अपनी जो लोग आपके साथ सच्चे हैं वे इस कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए धैर्य रखें, संयम रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है और अब वह सुबह बहुत करीब है। बस थोड़ा और धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। देखिए, यह समय आपके जीवन में एक नई चुनौती लेकर आया है। आपने अब तक जिन पर भरोसा किया था, जिनके साथ आपने अपने जीवन के हर सुख दुख को साझा किया था, अब उन्हीं के चेहरे पर से पर्दा उठने वाला है। आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर इंसान आपके साथ वैसा ही नहीं है जैसा वह दिखाता है। अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी असली ताकत को पहचानेंगे और जानेंगे कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ एक स्वार्थी इंसान जो आपके पतन की कामना कर रहा था।
आपको इस बात का एहसास होगा कि जो लोग अब तक आपके साथ प्रेम और मित्रता का मुखौटा लगाकर चल रहे थे, वे असल में आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी सूझबूझ से इन नकली रिश्तों को पहचानें और खुद को इनसे मुक्त करें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे कोई संयोग नहीं है। यह उन कर्मों का परिणाम है जो आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ रच रहे थे। आपको यह समझना होगा कि अब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। यह समय आपको अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी कोशिश होगी। आपके करीबी रिश्तेदार भी इस समय आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यह कठिन समय असल में एक नई शुरुआत का संकेत है। यह संकेत है कि अब आप एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं, जहां आपका आत्मविश्वास और साहस ही आपको विजय दिलाएगा। आपको इस समय अपने भीतर की ताकत को जगाना है। इस कठिन दौर में आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आपके जीवन में इस समय अचानक से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको अपने कामों में असफलता मिल सकती है। जो काम अब तक आसानी से पूरे हो जाते थे, वे अब रुकावटों का सामना करेंगे। आपको अपने कामों में बाधाएं महसूस होंगी, लेकिन यह समय आपको धैर्य रखने की सीख दे रहा है। आपको यह समझना होगा कि यह कठिन समय अस्थायी है। यह दौर आपको यह सिखाने के लिए आया है कि आप किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। इस समय आपके शत्रु पूरी ताकत के साथ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोग अब तक आपकी सफलता से जलते थे, वे अब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। इस समय आपको आर्थिक रूप से भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, कोई व्यापारिक नुकसान या फिर कोई आर्थिक ठगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी नए सौदे पर बिना जांच पड़ताल के हस्ताक्षर न करें। जो लोग आपको बड़े मुनाफे का लालच दे रहे हैं, उनसे सावधान रहें, क्योंकि इस समय आपके शत्रु आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने इस समय लापरवाही दिखाई, तो इसका असर लंबे समय तक आपकी जिंदगी पर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा कठिन रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव के कारण नींद की कमी हो सकती है। सिरदर्द, बदन दर्द, पेट की समस्या जैसी परेशानियां हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। जंक फूड से बचें और नियमित व्यायाम करें। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह समय आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया, तो इसका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ सकता है। संबंधों की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपके अपने ही लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। आपके सबसे करीबी लोग आपको नजरन किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचें। अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर प्रतिक्रिया न दें। धैर्य से काम लें। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आया है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं, उनसे दूरी बना लें। अगर आप इस समय संयम और धैर्य से काम लेंगे, तो बहुत जल्द परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। इस समय आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी पहचानने की जरूरत है। भगवान आपकी आत्मा में असीम शक्ति है। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस समय भगवान की शरण में जाएं, प्रार्थना करें, ध्यान करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने जाल में फंसने वाले हैं। जो लोग आपकी बर्बादी का सपना देख रहे थे, वे अब खुद बर्बाद होने वाले हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। अगर आपने अब तक अपने कर्मों से किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपको इस कठिनाई से घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय सिर्फ एक परीक्षा है, जिसे पास करके आप एक नई सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। अब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कोई भी नया निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। अगर आप इस समय समझदारी से काम लेंगे, तो यह कठिन समय बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। यह समय आपके लिए एक नए अवसर का द्वार खोलने वाला है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो बहुत जल्द आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे।
इस समय आपको अपने आसपास के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं वे इस कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके करीब थे वे इस समय खुद को अलग कर लेंगे। यह समय आपके लिए एक सीख है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ एक दिखावा कर रहा था। अब आपको इन नकली रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं। ध्यान रखें कि यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। अगर आप इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं और अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं तो आप बहुत जल्द इस कठिनाई से बाहर आ जाएंगे। भगवान ने आपको यह समय इसलिए दिया है ताकि आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें। इसलिए इस समय का सही उपयोग करें, अपने भीतर की शक्ति को जगाएं और हर समस्या का डटकर सामना करें। भगवान की कृपा से आप इस कठिनाई को पार कर लेंगे और एक नई सफलता की ओर बढ़ेंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहां आप अपनी ताकत और आत्मविश्वास के सहारे इस कठिनाई को पार कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता जहां आप इस मुश्किल को देखकर घबरा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, घबराना अब आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। यह कठिनाई आपके जीवन को तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। भगवान ने आपको इस समय में इसलिए डाला है ताकि आप अपनी असली क्षमता को पहचान सकें। अब समय आ चुका है कि आप अपने भीतर की ताकत को जगाएं और हर बाधा का सामना करें। यह समय आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको पहले से भी अधिक ताकतवर बनाने के लिए आई है। आपके शत्रु अब पूरी ताकत के साथ आपको गिराने की कोशिश करेंगे। जो लोग अब तक आपके साथ मित्रता का ढोंग कर रहे थे वे अब आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएंगी और यहाँ तक कि आपको सामाजिक रूप से नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। इस समय आपको अपनी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। समय का पहिया अब तेजी से घूमने वाला है और बहुत से दूरी बना लें। यह समय आपके आत्मबल और संयम की परीक्षा है। अगर आपने इस समय धैर्य रखा और अपने निर्णय सोच समझ कर लिए तो आप बहुत जल्द इस कठिनाई से बाहर निकलेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला। वे अब खुद अपने ही कर्मों के कारण नष्ट होंगे। आपको इस समय अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकती है। यह समय आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन याद रखें, आपकी असली ताकत आपके भीतर है। अगर आपने खुद पर विश्वास रखा तो कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। इस समय आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। मानसिक तनाव से बचें। जो लोग आपको नकारात्मकता की ओर धकेल रहे हैं उनसे दूरी बना लें। अगर आपने इस कठिन समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो आप हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। यह समय आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर दे रहा है। अगर आपने इस समय अपनी सेहत और मानसिक स्थिति को मजबूत रखा तो कोई भी परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। इस कठिन समय में आपको अपने परिवार का भी विशेष ध्यान रखना होगा। आपके परिवार के लोग भी इस समय तनाव से गुजर रहे होंगे। अगर आपके परिवार में किसी को परेशानी हो रही है तो उसे समझें, उसका साथ दें। परिवार की एकजुटता ही इस कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आपने अपने परिवार का साथ दिया तो यह कठिन समय बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आपके परिवार के लोग भी इस समय आपसे उम्मीद रख रहे हैं। उन्हें निराश मत कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए और उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि आप हर स्थिति में उनके साथ हैं। ध्यान रखें कि इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। भावनाओं में बहकर या गुस्से में आकर कोई भी निर्णय न लें। शांति से काम लें और हर स्थिति का सही से विश्लेषण करें। अगर आपने इस समय गलत निर्णय लिया तब भावधानी बरती तो कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। भगवान ने आपको इस कठिनाई के दौर से इसलिए गुजारा है ताकि आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें। आपको अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम अपनी आत्मा से जुड़ें, भगवान से मार्गदर्शन मांगें और अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। भगवान की कृपा से आप हर बाधा को पार कर लेंगे